हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान इतिहास के बारे में। यानी पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान इतिहास के बारे में, यानी प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं और मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं और राजस्थान के आधुनिक इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के बारे में। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर कौन कौन से समय में कौन कौन से आक्रमण किए थे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्यों ना कि अलाउद्दीन खिलजी को अलग अलग समय में पढ़ा जाए, उससे बेहतर है कि एक वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो फैक्ट है उनकी जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये राजस्थान का नक्शा है। जो राजस्थान का नक्शा बना सो बना, ये राजस्थान का नक्शा है। और बात करते हैं कि इधर राजस्थान के इस दिशा में पड़ता है दिल्ली। राजस्थान के इस दिशा में दिल्ली पड़ता है। राजस्थान की इस दिशा में दिल्ली पड़ता है और दिल्ली में किसका शासन है? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का शासन है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी का शासन है दिल्ली में और अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, सिकंदर सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है सिकंदर सानी। और अलाउद्दीन खिलजी यानी युद्ध लड़ने के लिए तैयार होने के लिए गुजरात से घोड़े लाने की कोशिश करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कोई व्यापारी तो है नहीं कि गुजरात जाएगा और सीधा जाकर अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से घोड़े लेकर आ जाएगा। घोड़े लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ेगा गुजरात के साथ युद्ध। तो यहाँ से राजस्थान यानी दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी को इस दिशा से होकर राजस्थान को पार करते हुए जाना होगा गुजरात। गुजरात जाना होगा। इस दिशा में पड़ता है राजस्थान के गुजरात, और दिल्ली और गुजरात के बीच आ जाता है राजस्थान। तो अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान जब रास्ता देगा तभी अलाउद्दीन खिलजी पहुंचेगा गुजरात। और बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो सेनापति की बात करें तो सेनापति कौन कौन से थे? तो एक सेनापति का उलुग खां, उलुग खान सेनापति था इसे अलाउद्दीन खिलजी के। और एक सेनापति नुसरत खान और उलुग खान। और एक सेनापति था मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान से रास्ता मांगने के लिए बोला तो इस दिशा में आकर बोला कि यहाँ पर एक जो उस समय राज्य पड़ता था, जो कौन सा राज्य था? जालौर। कौन सा राज्य था? जालौर। राजस्थान के जालौर से रास्ता मांगने की कोशिश की अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जालौर में शासन किसका था? तो जालौर में शासन था कानड़देव चौहान का। जालौर में शासन किसका था? कानड़देव चौहान का। कानड़देव चौहान का जालौर में शासन था। इसे कानड़देव चौहान का शासन किस राज्य में था? तो जालौर राजस्थान में कानड़देव चौहान का शासन था, यानी राज चलता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कानड़देव से रास्ता मांगा यानी गुजरात जाने के लिए। तो कानड़देव ने रास्ता देने से मना कर दिया, यानी कानड़देव न माना तो न माना। ये कानड़देव नहीं माना कि राजस्थान को पार करते हुए यदि गुजरात सेना जाएगी तो राजस्थान में जो कृषि की यानी किसानों की कृषि की हुई यानी फसलें हैं वो फसलें उजाड़ दी जाएगी और उन फसलों को भरपाई कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी को बोला। और यदि राजस्थान को पार करते हुए अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाना चाहता है तो राजस्थान में जो भी कृषि यानी जो भी फसलें खराब होती है उसकी भरपाई करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तभी राजस्थान को पार करते हुए गुजरात जा सकता है। ये शर्त रखी थी कानड़देव चौहान ने। तो कानड़देव चौहान ने इस अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था। तो रास्ता नहीं दिया, कानड़देव चौहान नहीं माना तो नहीं माना। बाद में कानड़देव चौहान ने रास्ता नहीं दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि कानड़देव चौहान
अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि कन्नड़ दे तो राजस्थान पार करते हुए रास्ता देने से मना कर दिया है, तो अब हमें गुजरात जाना है, तो कहाँ से होकर जाएंगे गुजरात। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इस दिशा में पड़ता है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर राजस्थान में कौन सा राज्य? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में शासन था समर सिंह का। समर सिंह। चित्तौड़गढ़ में शासन किसका था? तो समर सिंह का था चित्तौड़गढ़ में शासन। तो समर सिंह का शासन था। तो समर सिंह से ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाने के लिए रास्ता मांगता है। तो रास्ता मांगता है तो ये समर सिंह बोला कि रास्ता तो दे दिया जाएगा, यानी गुजरात जाने के लिए रास्ता तो आपको दे दिया जाएगा, यानी हमारे चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ राज्य से होकर आप जा सकते हो गुजरात, लेकिन जो जनता यानी किसानों की खेती की हुई है उनके बदले, यानी खेती की फसलें खराब होगी तो उनके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी फसलों की भरपाई करनी पड़ेगी, तभी आप गुजरात जा सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि हमें जाना तो पड़ेगा गुजरात। तो इस गुजरात जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने समर सिंह से रास्ता मांगा और टैक्स दिया था इन फसलों की, यानी फसल खराब होने पर भरपाई करने को कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ से जो दिल्ली से सेना चलकर इस चित्तौड़ से होते हुए गुजरात पहुंची थी सेना। गुजरात पहुंची थी सेना। तो गुजरात में जाते ही युद्ध किया और गुजरात में जो शासक था उसको हराकर वहां से घोड़े, गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिला? तो मिले थे घोड़े मिले थे, और घोड़े और धन, घोड़े और धन और सैनिक, घोड़े और धन और सैनिक। गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी को घोड़े, धन और सैनिक मिले थे, यानी इस युद्ध में जो सैनिक बचे थे वो सैनिक किसको मिले थे? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को घोड़े, धन और सैनिक मिले थे। तभी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां और मोहम्मद शाह, ये तीनों गुजरात में थे। और गुजरात में थे तभी ये उलुग खां तो बोला कि राजस्थान के उत्तर दिशा से होकर हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन नुसरत खां बोला कि नहीं, उत्तर दिशा से होकर नहीं जाएंगे, हम राजस्थान के दक्षिण दिशा से होकर के वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों को रास्ता अलग अलग था, यानी ये उलुग खां तो बोला कि राजस्थान के उत्तर दिशा से होकर हम वापस दिल्ली चले जाएंगे, और नुसरत खां बोला कि हम राजस्थान के दक्षिण दिशा से होकर के वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन ये मोहम्मद शाह बोला कि नहीं, हम नहीं तो राजस्थान की उत्तर दिशा से होकर जाएंगे और नहीं राजस्थान के दक्षिण दिशा से होकर जाएंगे, हम जाएंगे राजस्थान को पार करते हुए वापस दिल्ली जाएंगे। तो ये यहाँ से गुजरात से घोड़े, धन और सैनिक लेकर के वापस तैयार हुए, और यहाँ पर आकर यानी जालौर के आसपास के क्षेत्र, यानी राजस्थान की जो सीमा लगती है जालौर और गुजरात की जो सीमा है, राजस्थान और गुजरात की सीमा है, वहाँ पर आकर के ये मोहम्मद शाह रुक जाता है। और मोहम्मद शाह इनके साथ क्या करता है? घात करता है। मोहम्मद शाह बोलता है कि जो तुमने गुजरात से धन लाए हो वो धन, आधा धन मुझे दे दो और आधा धन आप ले लो, नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगा यहाँ पर आकर, तो हल्ला कर दूंगा यहाँ पर आकर, और जालौर की सेना को, यानी राजस्थान की जालौर सेना को पता चल जाएगा, वापिस युद्ध होगा तो हमारे पास ये घोड़े, धन, सैनिक कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आकर के ये मोहम्मद शाह और उलुग खां के बीच इन धन का बंटवारा हो जाता है। तो ये एक भगोड़ा सैनिक माना जाता है, यानी ये भगोड़ा सेनापति माना जाता है मोहम्मद शाह, जो सिकंदर सानी के यानी अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद ये उलुग खां और नुसरत खां दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इस अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं कि जो मोहम्मद शाह ने हमारे साथ ये किया था और राजस्थान वालों ने ये किया था, यानी मोहम्मद शाह ने धोखा किया था इस नुसरत खां और उलुग खां के साथ। तो मोहम्मद शाह और नुसरत खां, यानी ये मोहम्मद शाह यहाँ से सीधा यहाँ पर एक राजस्थान में यहाँ पर एक राज्य पड़ता था जो रणथंभौर, राजस्थान का एक राज्य पड़ता था रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में है, ऐसा सवाई माधोपुर में है ये रणथंभौर, यानी ये जालौर के कानर देव चौहान के पास गया, लेकिन ये शरण नहीं मिली इससे मोहम्मद शाह को, और बाद में किसी ने बोला कि आप चले जाओ
रणथंभौर चले जाओ और रणथंभौर में कौन था, रणथंभौर में शासन था अमीरदेव चौहान का, अमीरदेव चौहान का, अमीरदेव चौहान का शासन था। और वहां पर जाकर इसने किसने, महमूद शाह ने शरण ली थी। और महमूद शाह ने अमीरदेव चौहान ने शरण दी थी कि अब अमीरदेव चौहान ने बोला महमूद शाह को कि अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। और ये महमूद शाह अमीरदेव चौहान के शरण में चला जाता है। और उसके बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में सीधा बैठा थोड़ा ही रहेगा, राजस्थान पर आक्रमण भी करेगा। तो राजस्थान में आक्रमण करेगा तो सबसे पहले यानी सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ इस अलाउद्दीन खिलजी के, तो अमीरदेव चौहान हुआ था। अमीरदेव चौहान हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में इस रणथंभौर पर कर दिया आक्रमण, रणथंभौर पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण कर देते हैं रणथंभौर पर। और अमीरदेव चौहान के सेनापति थे, अमीरदेव चौहान के सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, रणमल और रत्तीपाल दो सेनापति थे। और ये अमीरदेव चौहान इस रणथंभौर के क्या थे, राजा थे। और रणमल और रत्तीपाल इस आक्रमण में मारा जाता है और राजस्थान का ये पहला साका होता है, राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका तो 1301 ईस्वी में होता है। और उसके बाद में जैसे ही रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में और रणमल और रत्तीपाल मारे जाते हैं इस युद्ध में, 1301 में साका हुआ और राजस्थान का ये प्रथम साका था। उसके बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में साका होता है, चित्तौड़गढ़ में साका हुआ 1303 में, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1303 में। ये राजस्थान का तो दूसरा साका था, राजस्थान का दूसरा साका, लेकिन चित्तौड़ का प्रथम साका था। राजस्थान का दूसरा साका था और चित्तौड़ का प्रथम साका था। राजस्थान का दूसरा शाखा था ये 1303 वाला चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो राजस्थान का दूसरा शाखा था और चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। और इस 1303 में जब ये आक्रमण होता है तो 1303 में राव रतन सिंह की पत्नी यानी राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी यानी राव रतन सिंह मारा जाता है। और इसके साथ दो सेनानायक यानी इसके सेनापति भी मारा जाता है, गोरा और बादल भी मारे जाते हैं इस 1303 के साके में, गोरा बादल मारे जाते हैं। और 1600 रानियों ने पद्मिनी के सहयोग से यानी जोर किया था, इसे 1600 महिलाओं ने इस चित्तौड़गढ़ के साके में 1600 महिलाओं ने जोर किया था, 1600 महिलाओं ने जोर किया था इस चित्तौड़ के साके में, जो पद्मिनी के नेतृत्व में यानी पद्मिनी राव रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। ये राजस्थान का कौन सा शाखा था, दूसरा शाखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था, अपने नाम बदल के क्या रख दिया था, खिराजाबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा, खिराजाबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था खिराजाबाद। 1303 में यहाँ पर आक्रमण हुआ और इससे चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था खिराजाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद में जब 1303 में आक्रमण हुआ तो गोरा बादल भी मारे गए थे और राव रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोर किया था। लेकिन धीरे धीरे करके ये अलाउद्दीन खिलजी तो आगे बढ़ रहा था, यानी रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में किया और बाद में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में किया। तो उसके बाद में जब 1308 में यहाँ पर एक दुर्ग पड़ता था शिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कब करता है, 1308 में। शिवाना पर 1308 में आक्रमण करता है, 1308 में। और यह राजस्थान का तीसरा शाखा होता है। 1303 में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी शिवाना पर, और वहां पर शिवाना में कौन था, तो सातलदेव चौहान थे। सातलदेव चौहान था उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी 1308 में आक्रमण करता है शिवाना दुर्ग पर। तो उस समय वहां पर शासन किसका था, तो सातलदेव चौहान का था। और उसके बाद में यहाँ पर
जालौर पर आक्रमण करता है 1311-12 में। 1311-12 में जालौर पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, और इस जालौर का नाम बदल कर देता है जलालाबाद। जलालाबाद, जालौर का नाम बदल कर देता है जलालाबाद, और इस पर आक्रमण करता है 1311-12 में। यानी ये घटनाएं हुई थी अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के बीच। यानी राजस्थान, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में था और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की हुई थी इस अलाउद्दीन खिलजी के, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां, और एक भगोड़ा सेनापति था मोहम्मद शाह। और जब ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाना चाहता था, लेकिन राजस्थान वालों ने रास्ता नहीं दिया, यानी सबसे पहले जालौर के कानड़देव चौहान से रास्ता मांगा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो कानड़देव ने नहीं माना और रास्ता देने से इनकार कर देता है कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान जब इनकार कर देता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाना था, तो गुजरात जाने के लिए रास्ता मांगता है समरसी यानी चित्तौड़गढ़ वालों से रास्ता मांगता है। और चित्तौड़गढ़ वालों ने एक शर्त रखी थी कि यदि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान वालों किसानों को, यानी किसानों की फसल खराब होगी, उसकी भरपाई कर देते हैं, तो हम राजस्थान से होकर रास्ता जाने के लिए रास्ता दे देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स मांगा था, इस समरसी ने टैक्स लिया था अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता देने के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी गुजरात चला जाता है और गुजरात जाकर युद्ध करता है और वहां से घोड़े, धन और सैनिक प्राप्त करता है। और ये मिलना, घोड़े मिले, धन मिले और सैनिक मिले, और वापस जो यानी दिल्ली की ओर रवाना होता है, तो वापस आगे आ जाता है राजस्थान। तो अब राजस्थान को कैसे पार करेंगे? तो उलुग खान ने बोला कि राजस्थान के उत्तर दिशा से होकर चलेंगे, और नुसरत खान ने बोला कि नहीं, राजस्थान की दक्षिण दिशा से होकर हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन मोहम्मद शाह बोलता है कि नहीं, तो हम राजस्थान की उत्तर दिशा से जाएंगे, और नहीं राजस्थान की दक्षिण दिशा से जाएंगे, हम राजस्थान को पार करते हुए दिल्ली जाएंगे। और ये मोहम्मद शाह वापस जाकर के इस राजस्थान और गुजरात की सीमा यानी जालौर के नजदीक जाकर रुक जाता है, और उलुग खां और नुसरत खां से कहता है कि जो भी धन हम गुजरात से लूट कर लाए हैं, उस धन का आधा हिस्सा मुझे दे दो, वरना मैं यहाँ पर चिल्ला के बोल दूंगा कि यहाँ पर चिल्लाएंगे तो वापस राजस्थान के साथ युद्ध करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि तुम मुझे आधा हिस्सा दे दो। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह ने आधा हिस्सा ले लिया था इस नुसरत खां और उलुग खां से, और ये मोहम्मद शाह इधर उधर घूमता रहा, किसी ने मोहम्मद शाह को शरण नहीं दी। फिर यहाँ से कानड़देव और समरसी के पास आया, तो किसी ने बोला कि आप ऐसा करो कि रणथंभौर के अमीरदेव चौहान के पास चले जाओ, वहाँ पर यदि आपको शरण मिल जाती है और अमीरदेव चौहान आपको शरण दे देता है, तो आपका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। और इसे अमीरदेव चौहान ने शरण दी थी मोहम्मद शाह को। तब ये अमीरदेव चौहान दुश्मन बना था अकबर का, इस अलाउद्दीन खिलजी का। और उसके बाद में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1301 में, और राजस्थान का प्रथम शाखा होता है 1301 में। और यहाँ पर रणमल और रत्तीपाल भी मारे जाते हैं, जो इस अमीरदेव चौहान के सेनापति थे। और उसके बाद में यानी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण होता है, और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ का जो शाखा है, जो राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है, और रणथंभौर का 1301 वाला शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। लेकिन 1303 का शाखा जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा है, लेकिन राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। और इस दूसरे शाखे में, राजस्थान के दूसरे शाखे में यानी समरसी था चित्तौड़ में, और राव रतन सिंह की पत्नी यानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया था, और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने यहाँ पर जोर किया, और समरसी भी मारा जाता है, और गोरा बादल 2 सेनापति थे, वो भी मारा जाता है इस युद्ध में, आक्रमण में। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे चित्तौड़गढ़ का नाम रखा जाता है खिराजाबाद। और बाद में आगे बढ़ता है तो सिवाना दुर्ग पर ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1308 में, जो राजस्थान का तीसरा शाखा कहलाता है। और वहाँ पर सतलदेव चौहान का शासन था, और वो भी सिवाना दुर्ग को भी जीत लेता है। और फिर आगे बढ़ता है तो आगे आता है यहाँ पर जालौर पर आक्रमण, और जालौर में था कानड़देव चौहान, और 1311-12 में जालौर पर आक्रमण होता है, और आक्रमण करके इस जालौर का नाम रखा जाता है जलालाबाद। तो ये थे दो महत्वपूर्ण फैक्ट अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के बारे में। ये फैक्ट आपको कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।